बारिश के मौसम में किक्की की मम्मा लूसी कबूतरी को बहुत तेज बुखार हो जाता है। लूसी कबूतरी अपने बेटे किक्की से कहती है, किक्की बेटा, आज मुझसे भोजन नहीं बना होगा। आप जाओ और पड़ोसन गोरी कभी को बुला लाओ। उससे कहना कि मम्मा बुला रही है। परंतु मम्मा, क्या गोरी आंटी हमारा भोजन बना देंगी? हाँ किक्की बेटा, क्यों नहीं। जब वो बीमार होती है तो मैं उसके सारे घर के काम करती हूँ। फिर छोटा किक्की अपना छाता उठाकर गोरी कभी के घर जाता है। आंटी, आंटी, दरवाजा खोलें। कौन कौन है? गोरी आंटी, मैं हूँ लूसी कबूतरी का बेटा किक्की। फिर गोरी कभी दरवाजा खोल देती है। अरे किक्की, ऐसी बारिश में तू क्या करता फिर रहा है? आंटी, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। मेरी मम्मा ने बोला है कि आप हमारे घर आकर हमें भोजन बना के दे दें। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हम भूखे हैं। भूखे हो तो मैं क्या करूं? मैं कोई तुम्हारी नौकरानी हूं जो तुम्हें भोजन बना कर दूं? चल भाग यहाँ से कबूतरी के बच्चे। परंतु आंटी, जब आप बीमार होती हैं तो मेरी मम्मा भी तो आपके घर के काम करती है। अच्छा, जब मैं बीमार हूँ तो अपनी मम्मा से कहना ना आए मेरे घर के काम करने। गोरी कभी जोर से दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है और छोटा किक्की नाराज होकर वापस अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ किक्की बेटा, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? और गोरी नहीं आई? मम्मा, गोरी आंटी ने आने से इनकार कर दिया और मुझे डांटा भी। और गोरी आंटी ने कहा कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ। ऐसे मतलबी पक्षी हमेशा अपना काम निकालते हैं और जब दूसरों पर परेशानी होती है तो अपना मुंह फेर लेते हैं। मम्मा, मैं हरियाली आंटी के पास जाता हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगी। हाँ किक्की बेटे, ध्यान से जाना। फिर किक्की कबूतर अपने घर से निकलता है। वो हरियाली तोती के घर जाता है। जब किक्की दरवाजे पर जाता है तो हरियाली तोती के घर पर ताला लगा हुआ था। हरियाली आंटी तो घर पर नहीं है, अब मैं क्या करूं? किक्की थोड़ी दूर बुलबुल के पास जाता है। आंटी, आंटी, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है, आज आप हमारे घर का खाना बना दें। किक्की, बाहर बहुत तेज बारिश है। अगर मैं ऐसे बारिश में गई तो मेरे पंख भीग जाएंगे। तुम किसी और को ले जाओ। छोटा कबूतर ये जान जाता है कि बुलबुल भी उसके साथ नहीं जाएगी। फिर छोटा किक्की उड़ते हुए जंगल की दूसरी ओर जाता है, जहाँ रानी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। काफी देर उड़ने के बाद वो चिड़िया के घर में पहुँच जाता है। किक्की बेटा, आप ऐसी बारिश में? खैर तो है, आप यहाँ क्या करने आए हो? चिड़िया आंटी, मम्मा की तबीयत खराब है। मैं सबके पास गया मगर किसी ने हमारी मदद नहीं की, इसलिए मदद के लिए मैं आपके पास चला आया। किक्की बेटे, ये आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गए हो। ऐसे मुश्किल समय में अपने और सच्चे दोस्त ही काम आते हैं। गुड़िया और कुकू, आप दोनों घर में ही रहना, मैं बाहर से ताला लगा कर जाऊंगी। रसोई में खाना भी पड़ा है, अगर भूख लगी तो खा लेना। फिर रानी चिड़िया छोटे कबूतर के साथ अपने घर से बाहर आती है। वो दरवाजे को ताला लगाती है। फिर वो किक्की के साथ उसके घर जाती है। मम्मा, मैंने सबसे मदद मांगी मगर कोई भी मेरे साथ नहीं आया, इसलिए मुझे चिड़िया आंटी के पास जाना पड़ा। किक्की, तुम ठीक हो ना? इतनी तेज बारिश में मेरी वजह से तुम्हें इतनी दूर जाना पड़ा। मम्मा, मैं ठीक हूँ। लूसी बहन, आप चिंता नहीं करें, मैं अभी खाना बना देती हूँ। फिर रानी चिड़िया जल्दी से रसोई में जाती है। वो किक्की और कबूतरी के लिए भोजन बनाती है। लूसी बहन, उठ जाइए, उठ के ये थोड़ा सा भोजन खा लें। किक्की, ये लो, आप भी खा लो। फिर वो दोनों माँ बेटा भोजन खाते हैं। चिड़िया, आज मुझे पता चल गया कि कौन मेरा अपना है और कौन बेगाना। लूसी बहन, आप चिंता न करना, मैं कल भी आ जाऊंगी और आपको खाना बनाकर दे जाऊंगी। चिड़िया बहन, अगर मैं ठीक हो गई तो मैं खुद बना लूंगी खाना। फिर रानी चिड़िया अपने घर चली जाती है। मौसम ठीक हो जाता है और लूसी कबूतरी की तबीयत भी अब पहले से कुछ बेहतर हो जाती है और सब पहले जैसा हो जाता है। एक दिन गोरी कभी तेजी से उड़ते हुए जा रही थी।
कि वो एक कांटेदार पेड़ से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लूसी कबूतरी वहीं से गुजर रही थी। लूसी कबूतरी गोरी कवि को देख लेती है और वहाँ जाती है। गोरी, तुम्हारा तो पंख घायल हो गया है, रुको मैं कुछ करती हूँ। लूसी कबूतरी जल्दी से गोरी के घर जाती है और गोरी के पति कालू कौवे को बुलाकर लाती है। कबूतरी और कौवा मिलकर गोरी को उठाकर उसके घर ले जाते हैं। लूसी बहन, अगर तुम मुझे ना देखती तो मैं वहीं तड़प तड़प कर मर जाती। हाँ गोरी बहन, मगर मुझे याद है जब मेरा बेटा बारिश में तुम्हारे पास आया था, तुमने उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया था। बताओ आटा कहाँ है? अगर मैं आई हुई हूँ तो तुम्हारी रोटी भी बना कर देती हूँ। रसोई में। गोरी कवि शर्मिंदा होकर कबूतरी को बताती है। फिर लूसी कबूतरी गोरी कवि का खाना बनाती है। लूसी बहन, तुमने मेरा दिल जीत लिया, मुझे माफ कर दो। मैं भी खुद को बदल लूंगी और दूसरों की हमेशा मदद करूंगी। गोरी बहन, मुश्किल वक्त एक दूसरे पर आता जाता ही रहता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। फिर लूसी कबूतरी अपने घर चली जाती है। तेज बारिश में कालू कौवा और गोरी कवि जंगल में बैठे फल खा रहे थे। कालू, बस करो, अब कुछ फल घर ले जाएंगे। बारिश का कुछ पता नहीं और कितने दिन आएगी, ऐसा ना हो कि हम भूखे ही मर जाएं। हाँ गोरी, अपना पेट तो भर लिया है, अगर मैं कुछ खाने लगूं तो तुमसे देखा नहीं चाहता। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रहे थे, तभी उन्हें किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनाई दी। कालू, लगता है कोई पक्षी रो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि तेज बारिश में आवाज सुनते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। वो देखते हैं पेड़ पर एक घोंसले में बुलबुल रो रही है। अरे क्या हुआ बुलबुल, क्यों इतना रो रही हो? पूरा जंगल सर पर उठाया हुआ है। हाँ बुलबुल, तुम्हारे चक्कर में गोरी ने मुझे फल भी नहीं खाने दिया। क्या बताऊं कवि, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया।